नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिद्धार्थ पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। इंग्लिश में पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो अभी जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का। पैसिव वॉइस जैसे कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, और सब तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, और सबका लगभग लगभग बता चुका हूँ। जितने टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है भाई। तो आपको मैं एक तरफ से बता रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से। सबसे पहले किसी दिए गए वाक्य को आप पहचानोगे कैसे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखेंगे भाई, एक स्ट्रक्चर लिखने चल रहा हूं। अगर ये कोई सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। मैं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट दिख रहा है भाई, थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं इसी से लिखूंगा। रेड वाले से थोड़ा सा कम दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका जो होगा सब्जेक्ट होगा, ठीक है भाई। फिर विल या शैल, विल या शैल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस टेंस में होगा मेरे भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। और इस टाइम ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। बात समझ आ रही कहीं? एक्टिव वॉइस में कहलाएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसका पैसिव में क्या बनेगा आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इसकी अगर कोई भी सेंटेंस इस तरीके से लिखा गया है, इस पैटर्न पे लिखा गया है, तो पैसिव वॉइस उसकी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेरे भाई, जैसे आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है, ये बेसिक है इंट्रो, ठीक है मेरे भाई, ये बिल्कुल बेसिक है। और जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तब के लिए है, ये बिल्कुल बेसिक है। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। देखिए, जैसे कोई सेंटेंस है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि राम विल प्ले हॉकी। राम विल प्ले हॉकी, राम विल प्ले हॉकी। अगर एक सेंटेंस है ये है, ठीक है मेरे भाई, विल है, विल, ये देखो सब्जेक्ट है, विल भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखो विल फैल का प्रयोग यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वी आर श्योर, ठीक है। एक्टिव वॉइस में है मेरे भाई, ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में। हमको कन्वर्ट करना है इसको पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मेरे भाई ये है, हॉकी। तो स्टार्ट करेंगे बनाना हॉकी। अब आपके दिमाग में ये दुविधा आ गई होगी कि हॉकी के बाद विल लगाएंगे कि शैल लगाएंगे। जैसे आप टेंस में अपने करते थे, जैसे टेंस में आपने पढ़ा होगा ना कि शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं। बात समझ आ रही भाई? तो उसी हिसाब से यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे विल भी। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? विल बी। हॉकी विल बी, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई राम। हॉकी विल बी प्लेड बाई राम। एक बात मेरे भाई ये समझना है कि सेल कहाँ लगेगा। देखो, आई वी के साथ हम सेल यूज कर देते हैं, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल यूज करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे विल लगा था राम के साथ, तो यहाँ आई और वी थोड़ी ना है। आई वी अगर दिखे होते तो हम सेल वी की यूज करते। उसके अलावा कुछ है यहाँ पे तो हम लोग क्या लगा दिए? विल बी। यार देखो, कभी कभी चीजें जब एकदम कंपलसरी होती हैं तो
आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। वो सारी चीजें आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा उन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है, बिल्कुल बेसिक जानकारी, ठीक है। जो भी स्पेशल केस है, कुछ भी सारी चीजें सब मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं जैसे समझा रहा हूँ बस, अभी आपको केवल इतना समझना है कि आई और बी के साथ हम सेल लगा देंगे और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसके साथ विल, मतलब पैसिव में विल भी लगाएंगे और सेल भी लगाएंगे, ठीक है। वो टेंस का है मेरे भाई, ये टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर, वो दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर एक सेंटेंस है, दे विल बीट अस, दे विल बीट अस, वे हमें पीटेंगे, दे विल बीट अस, तो इसका जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा वो ये होगा, वी, अस का वी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, वी शैल बी, वी शैल बी बीटेन बाई देम। यार देखो, कहीं पे अगर आपको इसके साथ विल भी लगा देखने को मिल रहा है तो आप परेशान मत होइए मेरे भाई, लगता है। बात समझ आ रही नहीं? आपको अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही ना? हाँ, अभी आपको आपके लेवल का बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो स्पेशल केसेस है वो भी मैं बताऊंगा। तो बी के साथ अगर कहीं विल देख लेना तो डिस्टर्ब मत होना कि हमको तो सेल पढ़ाया गया है, दोनों लगते हैं मेरे भाई, सेल और विल दोनों लगते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी शैल बी बीटेन बाई देम, ठीक है। वी शैल बी बीटेन बाई देम, ये बन गया। अच्छा, दे का जो है देम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट हम लोग। दूसरा देखते हैं, ये सारी चीजें तो पता ही होंगी यार आपको कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है। ही, ही आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हिम लिखेंगे, दे का देम लिख देंगे, वी का अस लिखेंगे, बात समझ आ रही भाई। आई का मी, यू का यू ही, ठीक है। और कुछ भी बचा? हाँ, सी, सी का हर, बात समझ आ रही है, सी का हर। और बस हो गया। अच्छा हाँ, ही का तो हिम लिखा है, ये हो गया भाई, ठीक। आगे देखें हम लोग, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, सी विल सिंग ए सॉन्ग, सी विल सिंग ए सॉन्ग। अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वी विल, यहाँ पे पहुंचेंगे मेरे भाई ऑब्जेक्ट के पास, वी विल सर्च फॉर ऑब्जेक्ट, वी विल फाइंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है कि है कहाँ। ए सॉन्ग विल बी sung by her, ए सॉन्ग विल बी संग बाई हर, खत्म कहानी। ऐसे बनती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। जब सेंटेंस हमारा किसमें हो भाई, जब सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो। दूसरी चीज, जब निगेटिव देखने को मिले, जैसे यहाँ पे इसके तुरंत बाद इस प्लेस पे नॉट देखने को मिल जाए, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, बी और विल सेल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। देखिए मैं एग्जांपल करवा रहा हूं आपको, आई सेल नॉट, आई सेल नॉट फ्लाई काइट, आई सेल नॉट, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है। आई सेल नॉट फ्लाई काइट, तो यहाँ पे जो होगा वो ये बन जाएगा, काइट विल, ये चीज ध्यान देना, नॉट बी, ये चीज ध्यान देना कि यहाँ पे जो नॉट आएगा विल और बी के बीच में आएगा। काइट विल नॉट बी फ्लोन, फ्लोन बाई मी, आई के क्या हो जाए ऑब्जेक्ट के लिए मी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में मी लिख देंगे, काइट विल नॉट बी फ्लोन बाई मी। तो ये मेरे भाई ये सब रूल रेगुलेशन है, ठीक है। देख तो रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं।
काइट विल नॉट बी फ्लोन बाय मी। दूसरी चीज, ये निगेटिव अगर आएगा तो हमको यहाँ पे जैसे एक्टिव में आएगा तो विल सेल के बाद नॉट आएगा यहाँ पे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब पैसिव में बनाना है तो हम विल बी सेल बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे, विल बी सेल बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, निगेटिव बता रहा हूं। मेरे भाई एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ इस सेंटेंस का क्या पैसिव वॉइस बनेगा, तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया होगा। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। मेरे भाई इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ इस सेंटेंस में, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं वी विल प्ले क्रिकेट, अब बनेगी पैसिव वॉइस। ठीक है, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे ये हो जाएगा क्रिकेट विल नॉट बी, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाई, वी का मेरे भाई क्या हो जाएगा अस, वी का क्या हो जाएगा अस। तो ये है पैसिव वॉइस, ऐसे पैसिव वॉइस बनता है। ठीक, आपको बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, ये निगेटिव भी बता दिया आपको, अफर्मेटिव भी बता दिया। एक और बता दूं आपको, जैसे इंट्रोगेटिव में आ गया, उसको लिख दे रहा हूं। ठीक है, निगेटिव वाला तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का लिख दे रहा हूं उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का है कंस्ट्रक्शन। विल या शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव वॉइस। बात समझ आ रही भाई? अब हम लोग बनाएंगे, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे विल विल सी टेक टी, विल सी टेक टी, विल सी टेक टी। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले यही लिख देंगे मेरे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लिखा है वही नहीं लिखना है, विल या शैल में से हमको चूज करना है। तो टी है तो विल ही लगाएंगे, विल टी बी टेकन बाई हर। इस तरीके से मेरा भाई बनता है किसका, ये बनता है इंट्रोगेटिव वाला। ठीक है, और आपको WH वर्ड के जो बनेंगे वो सब मैं एक वीडियो में करा ही दूंगा, लास्ट में फाइनली एक वीडियो में बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा वो सब मैं बता दूंगा आपको। तो ये सारी चीजें हो गई, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब एक और बचा है, उसको हम लोग कर लेंगे, फिर आपको एक्सेप्शन केस में बताऊंगा। जो भी दिक्कत हो, मतलब जिस जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर सारे करवा दूंगा। मेरे भाई आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको विश्वास बना के रखना है, जो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है यार, कई जगह भटकने से अच्छा है एक टीचर के पास जाओ, उसी से पढ़ो। ठीक है, तो इधर उधर भटकना नहीं है आपको, लग जाइए आप ढंग से, अच्छे तरीके से आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।